गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष चपराना आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक ये नया टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल्स। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। देखो भाई, गणित में 2 से वो सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनका यूनिट डिजिट या तो 2 से विभाजित होता हो या सम हो। ठीक है, 2 से वो सभी संख्या विभाजित होती हैं जिन संख्याओं का इकाई का अंक, ठीक है, मैंने देखा इसमें इकाई का अंक कितना है, 2, इसलिए ये 2 से विभाजित होएगी। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना है भाई, इसमें इकाई का अंक कितना, 8, यानी कि ये संख्या भी 2 से विभाजित होएगी। इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक है 7, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होएगी। वो ये भी पूछ सकता था कि अगर हम इसे, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, 499157437, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता था कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो हमें पूरे को भाग नहीं देना है, हमें केवल 7 को भाग देना है, और 2 से जब आप 7 में भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 1, कि भाई 7 में आप 2 से भाग दोगे तो 2 3 6, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी इकाई का अंक 7 है, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं होएगा। ठीक है, और इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा भाई। तो 2 के रूल का हमने देख लिया। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है? ठीक है, कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है? अब गणित में 4 का रूल यह होता है कि किसी भी संख्या में बाद के 2 डिजिट, बाद के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो वो सारी की सारी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इस नंबर में बाद के 2 डिजिट कितने हैं, 72, और 72 को मैं 4 से काट सकता हूं कितनी बार भाई, 72 को मैं 4 से काट सकता हूं। अब जानते हैं कि भी 18 चौके 72, तो ये कट गया, तो इसलिए ये 4 से विभाजित होएगा। इस नंबर में बाद के 2 डिजिट कौन से हैं, 48, तो 48 को भी मैं 4 से काट सकता हूं, तो ये भी 4 से कट जाएगा भाई। 12 चौके 48, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इस नंबर में बाद के 2 डिजिट कितने हैं, 96, तो 96 भी 4 से कट जाता है भाई। 24 चौके 96 होते हैं, तो ये भी 4 से कटेगा और ये भी 4 से कटेगा, क्योंकि बाद के 2 डिजिट कितने हैं, 64। बाद के जो 2 डिजिट हैं वो कितने हैं, 64, और 64 4 से डिवाइड होता है, 64 4 से डिवाइड होता है, यानी कि 16 चौके 64। ठीक है, इसलिए चारों नंबर्स 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है? अब 8 का रूल क्या है गणित में? 8 का रूल यह है कि किसी भी नंबर के बाद के 3 अंक, किसी भी नंबर के बाद के 3 अंक 8 से अगर विभाजित होते हैं तो वो पूरा ही नंबर 8 से विभाजित होगा। तो इस नंबर में, इस संख्या में बाद के 3 डिजिट कितने हैं, 72। ठीक है, और 72 को मैं 8 से काट सकता हूं, 8 निम 72। ठीक है, तो ये नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। इस नंबर में बाद के 3 डिजिट कितने हैं, 512, 512 भी 8 से कटता है भाई। 512 8 से कटता है कितनी बार, 64 बार। ठीक है, 512 8 का क्यूब होता है। क्या ये नंबर 8 से विभाजित होगा? ठीक है, क्या ये नंबर 8 से विभाजित होगा? तो हमने देखा कि इस नंबर में बाद के 3 डिजिट 517 हैं, और 517 8 से हम नहीं काट सकते। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 517 में जो इकाई का अंक है वो एक विषम पद है। ठीक है, यानी कि विषम संख्या है, 7 है, और विषम संख्या 8 से नहीं कट सकती। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? ठीक है, हम चेक करते हैं कि भाई बाद के 3 अंक कौन से हैं, 536, तो 536 को मैंने 8 से भाग दिया। जब आप 536 को
चलो थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूं। अगर आप 536 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 छिक्के 48, सॉरी 8 छिक्के 48, रिमाइंडर कितना बचा भाई? रिमाइंडर बचता 5 और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि बाद के 3 अंक जो कि 536 था वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है भाई, भाई ने मच्छरों का इलाज करो भाई विनोद भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होती है? ठीक है, अब देखो भाई, हम यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई 2 फिर 4 फिर 8, सीधे हम 5 पे क्यों आए? क्योंकि 5 का रूल भी ऐसा ही होता है जितना 2 और 2 के मल्टीपल्स का होता है। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी? 5 से केवल वो संख्याएं विभाजित होंगी जिसका इकाई का अंक 5 से विभाजित होगा। अब इस नंबर में इकाई का अंक कितना है? 5 है। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 5 से काट सकता हूं। इस नंबर में इकाई का अंक कितना है? 0। ठीक है, तो 0 5 से डिवाइड होता है, तो ये भी कट जाएगा भाई। ठीक है, 0 यानी कि 40 है वो। इस नंबर में इकाई का अंक कितना है? 9, यानी कि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर में इकाई का अंक कितना है? 7, ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 से वो सभी संख्याएं हम विभाजित कर सकते हैं जिनका इकाई का अंक 5 से विभाजित होता हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 25 से विभाजित है? ठीक है, तो 25 यानी कि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो वो संख्याएं वो संख्याएं 25 से विभाजित होंगी जिन संख्याओं के बाद के 2 अंक 25 से कटते हों। ठीक है, अब इस नंबर में बाद के 2 अंक कितने हैं? 25, और 25 को हम 25 से काट सकते हैं, यानी कि ये कट जाएगा भाई, विभाजित हो जाएगा। इस नंबर में बाद के 2 अंक कितने हैं? 75। ठीक है, 75 25 से कट जाएगा, 25 3 75। क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होगा? इस नंबर में बाद के 2 अंक कितने हैं? 55, और 55 को हम 25 से नहीं काट सकते, तो इसलिए 25 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होगा? इस संख्या में बाद के 2 अंक कितने हैं? सॉरी, बाद के 2 अंक कितने हैं? 50। ठीक है, और 50 को मैं काट सकता हूं, ये कटेगा भाई। ठीक है, ये नंबर 25 से डिवाइड होगा क्योंकि बाद के 2 अंक कितने हैं? 50, और 50 यानी कि 25 दूनी 50। ये 25 से नहीं कटेगा क्योंकि बाद के 2 अंक कितने हैं? 53, और 53 25 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित में जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल ये कहता है कि भाई किसी भी नंबर के अगर हम अंकों का योग करेंगे और वो 3 से कटेगा तो वो पूरा ही नंबर 3 से विभाजित होएगा। कैसे? अब मैं देख रहा हूं कि क्या ये 3 से कटेगा, तो भाई मैं इन सभी को जोड़ दूं। मैं इन सभी को जोड़ देता हूं कि भाई ये हो गया 9 और 2 11। चलो इधर लिख लेते हैं इसे, 2 9 9 8 9 5। ठीक है, अब मैं इसके अंकों का योग करता हूं। ठीक है, 9 और 9 18, और 2 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37, और 37 और 5। ठीक है, 37 और 5 कितने हो गए? 42। क्या 42 को मैं 3 से काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकता हूं। कितनी बार? 14 बार। ठीक है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखो भाई, हम ऐसे भी कर सकते थे कि 9 को मैं 3 से काट सकता हूं, इस 9 को 3 से काट सकता हूं, इस 9 को 3 से काट सकता हूं। बचा कितना? 8 और 2 10, और 5 15, और 15 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये बेहतर तरीका है। अब मैं देखता हूं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा।
ठीक है, क्या ये दूसरी संख्या 3 से डिवाइड होगी? देखिए, ये 6 3 से कट जाएगा, ये 6 3 से कट जाएगा, ये भी 6 3 से कट जाएगा, ये भी 6 3 से कट जाएगा, 8 और 4 12, 12 भी 3 से कट जाएगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये भी 3 से कटेगा। चलो मैं इधर लिख लूंगा थोड़ा बड़ा कि 22666791। ठीक है, तो भाई ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, बचा कितना? 2 और 2 4 और 7 11 और एक 12, 12 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 9743767। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? चलो देखते हैं। 9 को मैं 3 से काट सकता हूं, 3 को काट सकता हूं जी, 6 को काट सकता हूं, बचा कितना? 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 को मैं 3 से काट सकता हूं, तो बचा कितना? 4। क्या 4 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई, तो इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो 4 5 6 7 9 1 4 1 3। ठीक है, जो 3 के मल्टीपल हैं मैं उनको पहले ही काट लूंगा कि भाई 3 9 6 5 और 4 9। ठीक है, 4 और एक 5 और एक 6। ठीक है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बच गया? 7। क्या 7 को हम 3 से काट सकते हैं? क्या 7 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6 7 6 7 9 3 4 1। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो चलो भाई देखते हैं। 6 को मैं 3 से काट सकता हूं, इस 6 को मैं 3 से काट सकता हूं, 9 को 3 से काट सकता हूं, 3 को काट सकता हूं, 7 और 7 14, 14 और 4 18 और 1 19। क्या 19 को मैं 3 से विभाजित कर सकता हूं? नहीं कर सकता भाई, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है? तो 3 का रूल पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 6 से विभाजित होती हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 6 से विभाजित होती हैं? 6 का कोई स्पेशल रूल तो होता है नहीं, बट हम जानते हैं कि अगर 6 को मैं प्राइम नंबर्स में तोड़ूंगा तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 तिये 6। को प्राइम नंबर्स में मैंने इसको तोड़ लिया तो 2 तिये 6। तो यानी कि किसी भी संख्या को काटने के लिए अगर हमें देखना है कि वो 6 से कटती है या नहीं कटती, तो मैं उस पर 2 और 3 दोनों के रूल अप्लाई करूंगा। तो आपने देखा कि भाई क्या ये नंबर, ठीक है चलो इधर ले आता हूं, 4 9 6 8 5 1 2, क्या ये 6 से विभाजित होगा? तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 2 से विभाजित होगा। बिल्कुल होगा जी, क्योंकि बाद का अंक कितना है? 2, जो कि एक सम संख्या है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि क्या ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटने के लिए 9 कट गया, 6 कट गया, ठीक है, 5 और 1 6, 8 और 4 12, तो 2 बच गया भाई, यानी कि ये संख्या हम 6 से नहीं काट सकते। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 4 9 6 8 5 1 2, 6 से कटने के लिए यानी कि वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से तो ये कट रहा है, क्योंकि मैंने देखा इकाई का अंक कितना है? 2। अब मैं देखता हूं कि क्या ये 3 से कट रहा है। तो 9 को मैं काट लूंगा 3 से, 6 को काट लूंगा भाई। ठीक है, ये कितना हो गया?
5 और 4 9, ये भी कट गया। बचा कितना भाई, 8 और 1 9, ये भी कट गया। अभी भी 2 बच गया, यानी कि इस संख्या को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47328, 47328, क्या ये 6 से कटेगा? तो 6 से कटने के लिए इसको 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी। ठीक है, 6 से विभाजित होने के लिए इसको 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। 2 से हम इसे काट सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक कितना है 8। क्या मैं इसको 3 से भी काट सकता हूं? ठीक है, तो भाई ये 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से। 7 और 2 9, 8 और 4 12, 8 और 4 12, और 12 भाई 3 से कट गया। ठीक है, 4 टाइम्स, यानी कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट। क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो 599 और 994। ठीक है, 2 से तो ये विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक कितना है 4, 9 9 9 9, 3 से ये विभाजित हो जाएंगे और 5 और 4 9, यानी कि ये संख्या भी कट जाएगी भाई 6 से। अगला नंबर, क्या ये 6 से विभाजित होगा? 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है जी, इकाई का अंक 2 है। अब मुझे 3 से चेक करना है केवल, तो 6 6 6 6 6 और 4 और 2 6, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये पूरा नंबर 6 से कट जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त है? तो देखो 9 का रूल ये होता है, अगर उसके अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा ही नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब जैसे कि ये पहला नंबर है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 9 के रूल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 का रूल, 3 का रूल, 11 का रूल और एक 8 का रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं रूल्स से पूछे गए हैं। तो देखते हैं भाई, 7 9 7 5 6 6 8, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी को मैं ऐड करता हूं। 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 8 39। क्या 39 9 से कटता है? नहीं कटता भाई। तो ये पहला नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार मैं फिर से देखता हूं, पूरे को ही ऐड कर लेता हूं मैं। 9 और 7 16, ठीक है, 16 और 7 23 और 5 28, 28 और 6 34, 34, 34 और 6 40 और 8 48। क्या 48 9 से विभाजित होता है? नहीं होता भाई। तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला नंबर है हमारा 436889492। अब हमें देखना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 9, ठीक है भाई, बाकी और हम इसमें क्या कर सकते हैं, चलो पूरे को ही जोड़ता हूं मैं। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 यानी कि 21। ठीक है, 21 और 8 कितना हो गया जी? 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33, और 33 और 2 कितना हो गया? 35। यानी कि ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं कि भी कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया। एक बार फिर से ऐड करता हूं मैं कि 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, ये 9 अलग हो गया भाई। उसके बाद में 6 और 4 10 और 8 18। ठीक है, कितना बच गया जी? 8। क्या 8 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई। ठीक है,
यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन हमने करी थी। देखते हैं कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा। 9, 6 3 9, 7 8 और 9, ये 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर से देखिए, 9 9 से कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो हमारा नंबर है 5894757। ठीक है, 5 4 4 9। ठीक है भाई, उसके बाद में 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 7 27। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, यहीं पे देख लेता हूं। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 4 9। तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो 77 37 66, 6 और 3 9। ठीक है, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 और 6 कितने होते हैं जी? 27, और 27 को मैं 9 से काट सकता हूं। ठीक है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो 9 का रूल में हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, 11 का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला नंबर है हमारा, ये है 10620117। ठीक है, अब अल्टरनेट नंबर्स को हम जोड़ेंगे, यानी कि एक छोड़कर एक। मैं देख रहा हूं कि भाई ये पहले स्थान पे है, यानी कि ऑड ऑड स्थान पे है। ठीक है, ये इवन स्थान पे है, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। तो मैं इनको जोड़ूंगा कि भाई 1 और 6 7 और 7 14। ठीक है, इनको मैं ऐड करूंगा 2 और 1 3। अब 11 का रूल ये होता है, या तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो सम है वो 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 11, जिसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, अगला नंबर मैं ट्राई करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा है। 7 6 8 4 0 1 7। ठीक है, तो पहले मैं ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं, डिजिट हैं, उनको जोड़ता हूं। 8 और 7 15, 15 और 7 22, 6 और 4 10 और 1 11। इनका डिफरेंस कितना है भाई? 11, और 11 को मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगली संख्या है हमारी 40684017। ठीक है, तो 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15। ठीक है, 8 और 7 15। इनका डिफरेंस कितना है भाई? 0। अगर डिफरेंस 0 है, या ये बोल सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, तो वो भी 11 से कटेगी। तो भाई ये भी 11 से विभाजित होगी। अभी तक तीनों के तीनों नंबर 11 से विभाजित हुए हैं।
क्या मैं इसको 11 से काट सकता हूं? चलो भाई कोशिश करते हैं। तो 9, 4, 5, 7, 2, 1, 1 और 5। ठीक है, बहुत ही धीमा धीमा पढ़ेंगे भाई हैं, तभी बेहतर समझ में आएगा। 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 1 17। ठीक है, 11 और 1 12, 12 और 5 17। इनका डिफरेंस कितना है? 0। डिफरेंस 0 है यानी कि दोनों बराबर हैं, तो ये भी 11 से विभाजित होगा। क्या इस संख्या को मैं 11 से विभाजित कर सकता हूं? तो 4, 3, 6, 7, 8, 4, 9। ठीक है, 6 और 4 10, ये 4 था, ये 3 था और ये कितना था? 6। ठीक है, परफेक्ट है। तो 10 और 8 18, 18 और 9 यानी कि 27। 10 और 4 14। इनका डिफरेंस कितना है जी? इनका डिफरेंस है 7 में से 4 गया यानी कि 3। इनका डिफरेंस है 13। क्या 13 को मैं 11 से काट सकता हूं? नहीं काट सकता, यानी कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डिफरेंस 11 होता तो भी ये 11 से डिवाइड होता, 22 होता तो भी डिवाइड होता, 33 होता तो भी डिवाइड होता, यानी कि 11 का गुणज होता, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए था उसे। वन जीरो सेवन फाइव सिक्स 394। ठीक है, फिर से चेक कर लेता हूं। 107563994। 8 और 6 14, 14 और 9 23। 5 और 3 8 और 4 12। डिफरेंस कितना है भाई? 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 अथवा, ठीक है अथवा है ये, 11 अथवा 13 से विभाजित होगी? यानी कि ये 8 संख्याएं हैं, इनमें से कुछ संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, कुछ संख्याएं 11 से और कुछ 13 से। ऐसा क्यों है? देखो, एक 11 का स्पेशल रूल होता है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। एक 7, 11 और 13 का कॉमन रूल भी होता है। ठीक है, कैसे? जैसे पहला नंबर मैं ले रहा हूं 3192। ठीक है, 3192। तो मैं करूंगा क्या कि बाद के जो 3 डिजिट हैं और इधर ये सिंगल डिजिट है, तो यानी कि मैं इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लूंगा। तो 3 डिजिट जो हैं उनका मैं डिफरेंस करूंगा कि भाई बाद के जो 3 डिजिट हैं यानी कि 192 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा भी? 189। अब मैं देखूंगा कि ये 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है या 13 से। तो मैंने देखा भाई 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, यानी कि 7 से तो ये विभाजित है। क्या 189 11 से भी विभाजित है? नहीं है भाई। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है कि भाई 11 एकम 11 है, 79 को मैं नहीं काट सकता। क्या 13 से ये डिवाइड हो जाएगा? 13 एकम 13 5 59, नहीं। तो केवल ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से। ठीक है, अगले नंबर की तरफ हम चलते हैं। 62 93। अब हमें देखना है कि भाई ये 11 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा।
ये किन्हीं दो संख्याओं से डिवाइड होगा। ये 3 अंकों का मैंने जोड़ा बना लिया, इसको मैंने कर लिया 0 0। हालांकि ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, इसका कोई औचित्य तो है नहीं। 293 में से अगर हम 6 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा भाई? ये हो गया 13। 13 में से 6 गए यानी कि 7, 8 और 2। देखते हैं 287 किससे कटता है। 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 से तो ये कट रहा है, ठीक है। ये देखते हैं कि भाई 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ये 13 से। पहले मैंने 7 से कोशिश करी, भाई 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 से तो ये कटेगा। क्या 11 से कटेगा? 11 दूनी 22, कितना बचा जी? 6, 67। 11 से डिवाइड नहीं होगा भाई। 13 से डिवाइड होगा, 13 दूनी 26, 27। 13 से भी डिवाइड ही नहीं होगा, यानी कि ये संख्या किससे कटेगी? केवल 7 से। तो पहली दोनों संख्याएं 7 से डिवाइड हो गई, ठीक है। अगले नंबर की तरफ हम चलते हैं भाई। अगली हमारी संख्या है 3911153। ये 153 है और ये 391 है, ठीक है। तो 391 में से मैं 153 को माइनस करूंगा, ठीक है भाई। तो ये 11 है, अगर 11 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 8 आएगा। 8 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा जी? 3, ठीक है। और 3 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। अब हमें देखना है कि 238, जो 238 है, कि वो 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा या 13 से। तो मैंने देखा कि भी 7 3 21, बचा कितना? 2, 7 चौके 28, तो 7 से तो ये डिवाइड हो रहा है। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? 11 दूनी 22, 18। 11 से डिवाइड नहीं होगा भाई। 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13, 10 बच गया भाई। 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये संख्या केवल 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगली संख्या को ट्राई करते हैं भाई। अगली संख्या है 95237। ये 3 अंक हैं और अब ये भी 3 अंक हैं, ठीक है। 0 को मैंने बढ़ा दिया, तो ये 237 माइनस 95। 7 में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो 2 आएगा, ठीक है। बचा कितना जी? 13 है। 13 में से 9 को घटाऊंगा तो 4 आएगा, तो यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? 142। देखते हैं 142 किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा। 7 से इसको मैं काट सकता हूं, 7 से ये नहीं कटेगा भाई। 11 से काट सकता हूं, 11 एकम 11, 3 बच गया, यानी कि 32 को भी मैं 11 से नहीं काट सकता। क्या ये 13 से डिवाइड होगा? 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा कितना? 12। 13 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये ना तो 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से डिवाइड होगा, ना 13 से, ठीक है। 95 237, ठीक है। तो 237 में से 95 हमने घटाया था, 7 में से 5 गया 2, परफेक्ट है। और 23 में से 9 गया 14, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। चलो, तो ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 7 11 और 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगली संख्या की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखो, मेरी परफॉर्मेंस अभी थोड़ा धीरे 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 धीरे, क्योंकि कैमरा के सामने मैंने कभी पढ़ाया नहीं है भाई, धीरे धीरे ही सुधार आएगा, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग का ही मुझे एक्सपीरियंस है। चलो आगे चलते हैं। 1 2 5 5 1 2 4, ठीक है। तो भाई ये एक 3 अंकों का जोड़ा हो गया, ये एक 3 अंकों का जोड़ा हो गया। अब ये आप सोच रहे हैं कि एक बच गया, तो ये भी मैंने एक 3 अंकों का जोड़ा कर लिया, ठीक है। तो देखो, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 124 और 1 यानी कि 125, और ये कितना है भैया? ये है 255। तो 255 में से अगर मैं 125 घटाऊंगा
तो 5 में से 5 गया यानी कि 0, 5 में से 2 गया भैया 3, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, क्या मैं इसको 7 से काट सकता हूं? नहीं काट सकता भाई। 11 से, ठीक है, क्या मैं इसको 7 से काटूंगा? फिर 11, उसके बाद में 13। आप देख रहे हैं कि भाई ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और 13 से ये सीधा कटेगा। कितनी बार? 10 बार। यानी कि इस नंबर को मैं 13 से डिवाइड कर सकता हूं। यानी कि इस सवाल के साथ में, इस संख्या के साथ में आप समझ गए होंगे कि 7, 11 और 13 का ये कॉमन रूल है। ठीक है, देखते हैं भाई ये किससे कटेगा। 477, अच्छा 777 था, 927, ये 3 अंकों के जोड़ हमने बना लिए। फिर से 3 अंकों का, ये सिंगल है तो 2 जीरो मैंने इसके आगे चुपका ली। ठीक है, इनको मैं जोड़ दूंगा। 927 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 931, और 931 में से मुझे कितना घटाना है? 777। तो भाई ये कितना बचा? 11 में से अगर 7 गया तो कितना? 4। ठीक है, 12 में से 7 गया भैया कितना? 5, और 8 में से 7 गया कितना? 1। 154 किस किस से कटेगा? देखते हैं, 7 से, 11 से या 13 से। 7 से मैं इसको काट लूंगा कि भाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 7 से तो ये विभाजित होगा। क्या 11 से विभाजित होगा? 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, कितना बचा? 4, 11 चौके 44, 11 से भी ये विभाजित होगा। क्या ये 13 से विभाजित होगा? 13 एकम 13, कितना? 24, नहीं, 13 से ये नहीं कटेगा। तो ये वाला नंबर 7 और 11 दोनों से विभाजित होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो भाई अब इसकी तरफ चलते हैं। सिक्स डबल नाइन डबल नाइन थ्री, 3 अंकों का जोड़ा ये है, 3 अंकों का जोड़ा ये है, यानी कि मुझे 993 में से 699 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई? अगर ये 700 है, मान लेते हैं अगर ये 700 है तो ये 993 है, तो कितना बचेगा भाई? 293, यानी कि 294। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 294। तो देखते हैं, सही कर दिया ना 294। तो देखते हैं भाई किससे कटेगा ये, कि 7 से, 11 से और 13 से। ठीक है, देखो ऑफलाइन कोचिंग की आदत है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई सही घटा दिया मैंने। 13 में से 9 गया 4, ठीक है, 8 यानी 18 में से 9 गया 9, परफेक्ट है, और ये बचा 8, 8 में 6 गया 2, चलो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 से ये डिवाइड होगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 से ये डिवाइड नहीं होगा। 13 दूनी 26, यानी कि कितना बचा? 3, 34, ये 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये संख्या केवल किस से डिवाइड होगी? 7 से। ठीक है, ये अंतिम अंक और देख लेते हैं, अंक नहीं बोलूंगा, अंतिम संख्या को और हम देख लेते हैं कौन सी है। अब है 942671653। भाई ढंग से समझाने के लिए तो वीडियो लंबी ही बनेगी, ठीक है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 3 अंकों का जोड़ा है, ये भी 3 अंकों का जोड़ा है, और भाई ये भी 3 अंकों का जोड़ा है। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। 942 में मैं ऐड कर रहा हूं 653, तो 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 4 9, और 9 और 6 15, 1595 में से मुझे घटाना है 671, यानी कि 5 में से 1 गया जी 4, 9 में से 7 गया 2, और 15 में से 6 गया 9। देखते हैं 924 किससे कटेगा? 7 से, 11 से या 13 से। ठीक है, 7 एकम 7, कितना बच गया जी? 22 हो गया। 7 ये 21, 7 दूनी 14, 7 से ये डिवाइड होगा। 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 4, 11 चौके 44, 11 से भी ये डिवाइड होगा।
13 सत्ते 91, कितना बचा? 14। 13 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई 7, 11 और 13 का जो कॉमन रूल है वो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बात इसी के साथ में मैं और आपको बताऊंगा, उससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। देखो रूल तो बहुत सारी संख्याओं का हो जाएगा, लेकिन हमें वो पढ़ने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई 7, 11 और 13 का गुणनफल कितना आएगा, ठीक है। 7, 11 और 13 का गुणनफल कितना आएगा, ऊपर की तरफ लिख लेता हूं इन तीनों की गुणा। इनकी गुणा होगी 1001। और 1001 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, यानी कि अगर मैं लिखूं एक 3 अंकों की संख्या में लिखता हूं 737, और इसको वापस में रिपीट कर देता हूं 737, तो ये 101 से कटेगा। 101 से ये सॉरी 101 नहीं, 101 नहीं, 1001, 1001 से ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं 291, ये 291 है, और 291 को मैं दोबारा लिख देता हूं। तो 7, 11 और 13 का गुणनफल कितना है? 1001। तो 1001 से ये डिवाइड होगा 100%, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। 7, 11 और 13 की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आएगा। और किसी भी संख्या को जो कि 3 अंकों की है, जैसे ये है 194, और मैं 194 को दोबारा रिपीट करूंगा तो ये 1001 से कटेगा भाई, ठीक है। ये इससे डिवाइड होगा। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों का। ऐसा ही एक रूल और है, जब हमने 1001 का पढ़ लिया तो इसको और साथ के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और वो रूल किसका है? वो है 101 का। किसका जी? 101। 101 का नियम क्या होता है? 101 का नियम ये होता है कि जैसे एक संख्या है 11, और मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा 11, तो ये 101 से कटेगा, ठीक है। जैसे एक संख्या है 43, मैं दोबारा लिखूं 43, तो ये 101 से विभाजित होगा, डिवाइड होगा। एक संख्या है 29, दोबारा मैं इसको लिखूं 29, ये भी 101 से डिवाइड होगा, ठीक है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 39 और 39, यानी ये भी 101 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो भाई उम्मीद यही करूंगा कि आप सभी लोगों का ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और अगली क्लास में इस टॉपिक से संबंधित, डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित जो क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए थे, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, उन सभी को मैं यहां पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो विदाई कर लेता हूं आप सभी लोगों से, ठीक है। नमस्कार।